टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट, काफ़ी ज़्यादा फेमस है सोशल साइंसेज के लिए। एंड अगर आप प्लेसमेंट की बात करते हैं तो टिस सबसे नंबर 1 पर आता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने HUQP 22 यानी कि सोशोलॉजी सब्जेक्ट से CUET PG का एग्जाम दिया है। कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से प्रोग्राम्स में वो एलिजिबल होते हैं हमारे टिस के इंस्टीट्यूट में। हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि टिस में कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपने सोशोलॉजी से CUET PG का एग्जाम दिया है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देगी, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि भाई 20+ एलिजिबल प्रोग्राम्स हैं, यानी कि अगर आप सोशोलॉजी से CUET PG का एग्जाम देते हैं तो 20 प्रोग्राम्स के अंदर आप एलिजिबल होते हैं अपनी मास्टर्स करने के लिए। 4 कैंपस हैं टिस के टोटल, एक है मुंबई में है, दूसरा हैदराबाद में है, तीसरा गुवाहाटी में है एंड फोर्थ है तुलजापुर जो महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, देन आप देखेंगे एक जो टेस्ट पेपर है HUQP 22, इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। इन कोर्सेज में एडमिशन आप और भी टेस्ट पेपर्स के थ्रू ले सकते हैं, टेस्ट कोड के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी एक ही सब्जेक्ट कोड के बारे में बात कर रही हूँ। और कोई भी आपने बैचलर डिग्री की हो लेकिन एग्जाम CUET PG का आपने सोशोलॉजी से ही दिया हो तभी आप एलिजिबल होंगे। सोशोलॉजी के अलावा और भी काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स हैं जिनसे दिया हो, लेकिन मैं आज सिर्फ सोशोलॉजी की बात ही करूँगी। ठीक है, बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए, ऑनर्स 3 इयर्स और जो 4 इयर्स बैचलर डिग्री है वो आपकी होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो मुंबई का कैंपस है। देखिए मुंबई के कैंपस में आपको अलग से पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली सोशोलॉजी में मास्टर्स देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये वाली बात आप ध्यान रख लीजिए। काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है कि मैम टिस मुंबई के बारे में आप क्यों नहीं बताती हो, क्योंकि टिस मुंबई में सोशोलॉजी में मास्टर्स आप अलग से नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इन सारे प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड आई थिंक एंड आई ट्रस्ट कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे डाइवर्स्ड प्रोग्राम्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला देखिए सोशल वर्क चिल्ड्रन एंड फैमिलीज़ में, क्योंकि आप देखेंगे जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में काफ़ी अच्छी समझ होती है। देन सोशल वर्क कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, सोशल वर्क दलित एंड ट्राइबल स्टडीज़ एंड एक्शन, सोशल वर्क इन पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क इन वुमेन सेंटर प्रैक्टिसेस, सोशल वर्क इन क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, ये भी आप देख सकते हैं। सोशल वर्क डिसेबिलिटी स्टडीज़ एंड एक्शन, सोशल वर्क जो मेंटल हेल्थ होती है एक पर्सन की उसके बारे में भी आप जान सकते हैं, इस वाली फील्ड में भी आप जा सकते हैं। एंड सोशल वर्क लाइवलीहुड्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे प्रोग्राम सोशल वर्क के अंडर आते हैं। अगर आपने सोशोलॉजी से अपना एग्जाम दिया है CUET PG का और आप अगर टिस की कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो आप सोशल वर्क के अंदर ही इतने सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप सोशल वर्क से भी मास्टर्स करेंगे ना, आपको अपना एक पर्टिकुलर एरिया चूज़ करना पड़ेगा कि किस एरिया से आप अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं। लाइक बहुत सारे एरियाज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई एक एरिया आपको चूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आगे जब आप जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं लाइक नीति आयोग है, लाइक जैसे कि यूनेस्को है, ये सारी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और जो NGOs होती हैं, यहाँ आपकी प्लेसमेंट्स होती है, क्योंकि आपको अब सोशल वर्क के बारे में काफ़ी नॉलेज है। स्पेसिफिकली आप फील्ड वर्क भी करेंगे, अपनी थीसिस भी सबमिट करेंगे। अदर प्रोग्राम्स भी हैं जैसे MA इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंटल स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेवलपमेंट स्टडीज़ में अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं। MA MSc इन रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस, MA इन लेबर स्टडीज़ एंड प्रैक्टिसेस, MA इन वुमेन स्टडी, MA MSc इन अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस। अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस पर अगर आप करते हैं तो आगे जाकर फ्यूचर में आप जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए। तो अगर आपको भाई इन सारी फील्ड्स में जाना है, आगे पॉलिसी प्लानिंग में आपको जाना है एंड किस तरह से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कैसे लोगों की हेल्प की जाती है, तो सोशल वर्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट गुवाहाटी कैंपस जो नॉर्थ ईस्ट में आपका है। गुवाहाटी कैंपस ये है, यहाँ पर आपको सोशोलॉजी में मास्टर्स देखने के लिए तो मिल जाएगी, लेकिन वही इंटीग्रेटेड आपको मास्टर्स देखने के लिए मिलेगी इन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अलग से सोशोलॉजी में मास्टर्स आपको यहाँ भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये देख रहे हो आप क्या लिखा है, MA इन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। डिफरेंटली सोशोलॉजी में मास्टर्स अलग से आपको नहीं मिलेगी। देन यहाँ पे सोशल वर्क में भी आपको मास्टर्स मिल जाएगी, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। MA इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी,
कि जब भी जैसे कि आप देखेंगे दो कंट्रीज, दो स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, कैसे उसको पीस में कन्वर्ट किया जा सकता है। एमए इन सोशल वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस। एमए इन सोशल वर्क जो काउंसलिंग्स होती हैं, यहाँ पर आपको काउंसलिंग्स देनी होती है लोगों को। और पब्लिक हेल्थ, एमए इन सोशल वर्क यहाँ आप कर सकते हैं। यानी सोशल वर्क में यहाँ पे आपके पास 4 प्रोग्राम्स अवेलेबल हो जाएंगे। देन पीस एंड कन्फ्लिक्ट में एंड सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेसिफिकली सोशोलॉजी ही पढ़ने को मिले तो अलग से तो नहीं मिलेगी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के आप इसे के साथ आप इसे पढ़ सकते हैं, वो भी गुवाहाटी कैंपस में ही, मुंबई में ये भी नहीं है। अब बात करते हैं हैदराबाद कैंपस की। हैदराबाद कैंपस आपका थोड़ा सा साउथ की साइड पर जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एमए इन लाइवलीहुड, जेंडर एंड डेवलपमेंट, वही जो आपका हमने अभी हैदराबाद वाले में भी, सॉरी अभी गुवाहाटी वाले में भी देखा था। एमए इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, यही है कि आगे आप पब्लिक पॉलिसीज में जाना चाहते हैं, गवर्नेंस में गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में। एमए इन सिटीज़ एंड गवर्नेंस, यहाँ पे सिटीज़ की किस तरह से प्लानिंग होती है, अगर कोई शहरों में कोई प्रॉब्लम आ रही है किस तरह से उसको अर्बन प्लानिंग के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। एमए इन लाइवलीहुड, रूरल डेवलपमेंट, ये सिटीज़ के लिए है तो यहाँ पे ये रूरल डेवलपमेंट के लिए, गांव का विकास कैसे किया जा सकता है। एमए इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड गवर्नेंस एंड एमए इन पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ। ये 6 कोर्सेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किसी में भी अपनी आप मास्टर्स कर सकते हैं अगर आपने अपना CUET PG का एग्जाम सोशियोलॉजी से क्लियर किया हुआ है तो। मैं फिर से बता देती हूँ, सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं, और भी कई सारे पेपर कोड यहाँ पे हैं, उनमें से किसी एक में भी अगर आपने अपना एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो आप इनमें एलिजिबल हो जाते हैं, इन कोर्सेज में। लेकिन मैं सिर्फ आज सोशियोलॉजी की ही बात कर रही हूँ। फिर बात करते हैं जो तुलजापुर कैंपस है, दिस कैंपस इज इन महाराष्ट्र। ये कैंपस महाराष्ट्र में है और इसमें भी मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, सिर्फ रूरल डेवलपमेंट में सोशल वर्क में आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि हम ये कंक्लूड कर पाएँ अभी तक, अगर आपको सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में करना है तो ये आपको गुवाहाटी कैंपस में मिलेगा। बाकी बहुत सारे ऑप्शन सोशल वर्क के ज़्यादा खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट अब सोशोलॉजी से थोड़ा बहुत सोशल वर्क में जा रहा है तो आप यहाँ से अपनी मास्टर्स को कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, टिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो आपको प्लेसमेंट आगे देता है। प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो स्टडी है, यहाँ की जो रिसर्च है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। आपको फील्ड वर्क कराया जाएगा एंड आपको थ्योरी काफ़ी अच्छी पढ़ाई जाएगी। आगे जाकर जितनी भी बॉडीज़ होती हैं जो इंटर्न्स लेती है लोगों को, देन फुल टाइम लेंगी कॉर्पोरेट में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, यहीं से काफ़ी ज़्यादा बच्चे जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यू शुड हैव एन ऑनर्स डिग्री, अ बैचलर डिग्री विद ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये आपने रिसर्च के साथ अपनी बैचलर की है या फिर ऑनर्स की है। 3 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। 4 साल की डिग्री जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चे अपनी 4 साल की डिग्री कर रहे हैं बैचलर की, वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो UGC से रिकॉग्नाइज्ड होती है। प्रोविजनल एडमिशन देखिए, एडमिशन आपका तब तक प्रोविजनल रहेगा तब तक आप अपना डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं देते थे, फाइनल अपना जो मार्कशीट है वो सबमिट नहीं कर देते। यानी एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन दैट एडमिशन विल बी ओनली प्रोविजनल। उस पर ठप्पा बोलते हैं ना, उस पर ठप्पा तब लगेगा, फाइनल वो तब होगा जब आप अपनी मार्कशीट सबमिट कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता, अगर आपके मार्क्स आए हैं, कट ऑफ आपने क्लियर किए तो एडमिशन आपका एक तरह से पक्का ही हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई हैं। सबसे पहले देखिए, कैंडिडेट्स नीड टू अपीयर 1 टेस्ट पेपर फ्रॉम ऑप्शंस लिस्टेड इन ईच प्रोग्राम। हर प्रोग्राम में आपको यहाँ पर कुछ लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी कि भाई आपको अगर इस सब्जेक्ट से अपनी मास्टर्स करनी है तो ये पर्टिकुलर कोर्स हैं, इनमें आपको अपना CUET PG का एग्जाम देना है। एंड HUQP 22 इज एक्सेप्टेड अलोंगसाइड द अदर टेस्ट पेपर कोड, इसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसी के बारे में ही मैंने बात की है। एलिजिबिलिटी है जो आपकी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, आपका प्रोविजनल रहेगा जब तक आप अपनी फाइनल मार्कशीट सबमिट नहीं कर देते। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई भी देते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। ये इंस्टीट्यूट है रिजर्व करता है राइट कि आप पर लीगल एक्शन ले सके अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इस इंस्टीट्यूट को देते हैं। एंड कैंडिडेट्स इन देयर फाइनल ईयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोविजनली। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनली। फाइनल जब आपका होगा तब आपकी जब फाइनल आपकी मार्कशीट आ जाएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं टिस में। बिल्कुल PG का जिन्होंने एग्जाम दिया है आपको टिस में अप्लाई करना चाहिए। प्लेसमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को काफ़ी कम नॉलेज होती है कि हमारे पास फ्यूचर करियर्स ऑप्शन क्या हैं। हमें लगता है कि यार ये वही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी देयर आर सो मैनी अदर ऑप्शंस। आप काउंसलिंग में जा सकते हैं, आप कॉरपोरेट
CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप जा सकते हैं, नीति आयोग जैसी बॉडीज़ में आप काम कर सकते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ के लिए, लेकिन आपको मास्टर्स एक अच्छी जगह से करनी होगी, तभी आपको इंटर्नशिप मिल पाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर टिस से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक टू हेल्प यू। ठीक है, एंड देन दिस इज टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या डायरेक्टली आप इस QR कोड से इसको स्कैन कर सकते हैं, या ये नेम है टेलीग्राम चैनल का, sociology_by_कृतिका_मैम। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग सोशोलॉजी सब्जेक्ट एंड रिगार्डिंग CBT PG एग्जाम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।